नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक फिल्म आ रही है जोर, लेकिन ज्यादा जोर नहीं डालना, जोर डालना है सिर्फ अपनी मुस्कान पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। हाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा ऋषभ भाई, सबसे पहले सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले दो लाइन बोलना चाहूंगा। डर ने जब दरवाजा खटखटाया जोर से, हंसी ने कहा पहले अंदर आओ जरा जोर से। आपको लगता है कि यही थीम है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यही थीम है। जी। और नहीं, आपने जो कहा वो एक्चुअली बहुत सही है। आपकी शुरुआत भी बड़ी अच्छी थी। और मुझे लगता है कि द इंटेंशन इज टू मेक यू लाफ एंड मेक यू स्केयर। मतलब हम चाहते हैं कि आपको डर लगे, पर डर से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम आपको एंटरटेन करें, क्योंकि जॉनर ही ऐसा है। एंड इट्स अ हॉरर जॉम्बी कॉमेडी फिल्म। तो हाँ, हमारा इंटेंशन तो वही है। अच्छा आकाश भाई, डर के आगे क्या है इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म के डर के आगे हंसी है। अच्छा, कुछ फिल्में देखी जाती है, लोग जाते हैं दिमाग लेके, लेकिन आपको लगता है कि इसमें ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, जोर डालना है तो सिर्फ अपनी मुस्कान पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी सही बात है। ये जी इस फिल्म में आप दिमाग लेके ना जाएं। जी। बस आप ये एक्सपेक्टेशन रख के जाएं कि आप बहुत ज्यादा हंसेंगे। एंड आई एम श्योर ट्रेलर से वो एक झलक जी। उसकी दिखी चुकी है। अच्छा भाई, डर और हंसी के बीच में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है कई बार? आई थिंक डर और हंसी के बीच किस में किस चीज़ का है? जी आई थिंक ऋषभ। मैं तो डर और हंसी के बीच में जो बैलेंस है वो खुद ही बन जाता है, आपको जी बनाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि पिछले कई टाइम्स हम देख रहे हैं, आई गेस बहुत सारी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स आई हैं जी बिल्कुल। जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हॉरर और कॉमेडी साथ साथ चलता है। एंड हमने देखा है कि वो ऑडियंस उन दोनों चीजों को साथ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही जी है। वो कहते हैं ना कि एक कॉकटेल बनता है जी अगर कोई, जी तो वो उसकी जो मिलावट है वो खुद ही इतनी अगर उसकी मिलावट प्रॉपर हो ना एक जगह पे, तो उसका टेस्ट खुद ही आ जाता है। जी। तो आई थिंक वो हमारी जो फिल्म है जोर, आई थिंक इट्स एट इक्वल अमाउंट ऑफ आई गेस हॉरर एंड कॉमेडी। तो आई थिंक ऑडियंस ऑडियंस को वो बैलेंस खुद ही मिल जाएगा वहां पे। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब से जानना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर हंसी ज्यादा है या डर ज्यादा है, या दोनों को बराबर बैलेंस किया गया है? देखिए, ऐसा है, ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। इसमें क्या है कि हंसी और जो डर है, डेफिनेटली दोनों का बैलेंस है जी इसमें। लेकिन दर्शाया ये गया है कि आजकल का जो स्ट्रेस लाइफ होता है, जी इसमें जो यंग जनरेशन होता है वो लाइफ को कैसे इजी लेते हैं। जी द यंगस्टर अगर कोई मुसीबत में फंस गए होते हैं, तो उसको उस मुसीबत के अंदर भी उस ह्यूमर को बरकरार रखते हुए उस जो डर है उससे वो लोग जीतते हैं और उससे निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि आजकल आप जैसे ही कोई मुसीबत में फंसते हैं, जी। तो आप सिर्फ स्ट्रेस में आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो सेंस है वो जी काम करना बंद कर देता जी है। इस फिल्म में दो बंदों ने ये बताया है कि यार ये स्ट्रेस तो ऐसे निकले कैसे, इसको जी। करे कैसे। तो उसमें इनको वो सेंस ऑफ ह्यूमर को बरकरार रखते हुए उस डर पे इन्होंने जीत पाई है। एंड वो ही आपको इस पूरे फिल्म में दिखेगा। अच्छा आकाश भाई, ये जी सवाल थोड़ा सा फिल्म की तरह ही है कि समझना ज्यादा नहीं है लेकिन हंसना है। ऐसा कोई सीन, हाँ। ऐसा कोई सीन डरते, जिसको डरते डरते आपको हंसी आ गई हो? मूवी में ऐसे कोई सीन में डरते डरते हंसी आ गई हो? हाँ, मतलब कई बार ऐसे आई गेस हम जब शूट भी कर रहे थे इसको, वो कमाल का इतना उनका मेकअप और जो zombies का जी जो किया गया है इसमें। आई थिंक वो ऑफिस का अगर आप सेटअप देखोगे वो पूरा, तो जी कई बार ये आया मौका कि कि इट वाज रियली हॉरिफाइंग, बट एट द सेम टाइम वो जीतू और गुड्डू का जो जी कॉम्बिनेशन है जी वो आपको हंसा ही देता है। कहते हैं ना कि चाहे कई बार क्या होता है कि हम कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करते, वो सिचुएशन इतनी फनी होती है, तो जी। वो डर में वो हंसी खुद ही फिर उस वक्त निकल आ जाती है आई गेस। अच्छा ऋषभ भाई,
हॉरर कॉमेडीज में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है एक्ट करने के लिए? हॉरर कॉमेडीज में सबसे मुश्किल मुश्किल क्या चीज होती है? है एक्ट करने के लिए, एक्टर के लिए? यार मुझे लगता है मुश्किल ये होता है कि वो टू मेक श्योर करना कि आप ज्यादा स्लिप ना हो जाए। देखो होता क्या है कि एक हॉरर, अगर जेन्युइनली कोई हॉरर हो तो आपका डर जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक फियर होना चाहिए, राइट? बट हॉरर कॉमेडी करते करते आपको एक हल्का बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि इट शुड बी फनी इनफ और स्केर्ड इनफ फॉर द ऑडियंस टू लाफ। आई थिंक स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर से जानना चाहूंगा सर, क्या ये फिल्म बच्चों के साथ देखी जा सकती है? प्योर हॉरर फिल्म है? ये हॉरर कॉमेडी है, बट लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा थोड़ा सा इसमें खून खराबा दिखाया गया, इस चक्कर में बच्चों के साथ में इसको नहीं देखी जा सकती जी। है। बट इस फिल्म के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते, बट जी। सिंस हम लोगों को ए सर्टिफिकेट मिला है तो इट्स फॉर एडल्ट। आपको लगता है हंसी के बीच में डर डालना रिस्क होता है या नहीं होता? इसका एक अपना एक ऑडियंस होता है। देखिए, हंसी के बीच में डर देखने वाले लोग बहुत हैं जी। तो वो एक अपना एक ऑडियंस है। किसी को हो सकता है कि हंसी के बीच में डर अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनको डर के बीच में हंसना बड़ा अच्छा लगता है। हंसते हंसते अचानक वो डर आ गया तो वो भी अचानक एक आपको सेटबैक देता है, अच्छा लगता है। तो ये एक तरह का इमोशन है जो बाहर निकलता, बहुत अच्छा लग गया देखने में। आकाश भाई, क्योंकि अभी हमने इंटरव्यू के बीच में सुना बहुत सारी हॉरर कॉमेडी मूवी हमने हाल फिलहाल में देखी है, ये फिल्म बाकी फिल्मों से अपने आप को कैसे अलग रखती है? यार मुझे लगता है कि ये फिल्म जेन्युइनली अलग इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो जॉनर जो है वो हॉरर कॉमेडी का है, यस, बट इट इज ऑल्सो अ ज़ॉम्बी फिल्म जो हमारे बॉलीवुड में शायद 13 साल पहले ही बनी थी, जी, which was जी। गो गोआ गॉन, राइट? उसके बाद जॉनर ही बहुत अलग है। एंड मुझे लगता है हमारा जो ज़ॉम्बी का पूरा कैरेक्टर है और जिस प्रकार के हमारे फिल्म में ज़ॉम्बीज हैं वो फिल्म को बहुत अलग बनाता है। अच्छा ऋषभ भाई, कभी क्योंकि सीन शूट होते हैं, आंखों के सामने होते हैं कई सीन्स, गूज बम्स दिए किसी सीन ने और उस सीन को भुला ना पाए हो, घर गए हो? कहते हैं ना कि कई बार जहन में होता है, आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे होते हो तो वो प्रोजेक्ट चलता रहता है आपके जहन में। डू यू रिकॉल थिंग्स ऑल्सो एट होम ऑल्सो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? हाँ, मुझे मुझे लगता है गूज बम्स, अगर मैं सच में सोचूं तो एक सीन मुझे बहुत अच्छे से याद है जी। जहाँ पे आई थिंक आई वाज एट माय हाइटेंड इमोशन और इंटेंस, जी। इज व्हेन गुड्डू, जो मेरा दोस्त है, मेरा सबसे करीबी दोस्त फिल्म में जो है, वो एक परेशानी में फंस जाता है और मुझे लगता है कि यार इसकी जान जा सकती है। वो मोमेंट मुझे लगता है इज व्हेन आई हैड फेल्ट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड बहुत इमोशनल फील किया था मैंने। तो वो मुझे डेफिनेटली गूज बम्स देते हैं and that is one scene that I have taken home। हाँ जी। प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा सर, वीएफएक्स और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉरर फिल्म्स के अंदर, बिकॉज हमने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स भी देखी है। इस बार म्यूजिक और वीएफएक्स को कैसे बैलेंस किया गया है? कितने वीएफएक्स हमें देखने का, म्यूजिक किस तरीके से हम एक डर पैदा करेगा? क्या वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आपने ध्यान दिया है की नोट पे? बिल्कुल, वीएफएक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। उसी पे सबसे ज्यादा काम किया, सबसे लंबा काम उसी पे हुआ हुआ है। इवन आप देखेंगे कि हम जो बैक स्टोरी है, एक म्यूजिक मेरे पास बीजीएम बन के आया था इनिशियली। मैं जब फिल्म को एक बार रिव्यू कर रहा था, मुझे लगा कि यार ये बीजीएम इसका जाएगा ही। तो मैं अपने डायरेक्टर गौरव दत्ता, जो ब्रिलियंट वर्क ही हैज डन, आई told him on there while watching, I said, this will not work dear. Well, sir, then what? I said, just change completely. And we overnight, sitting in the studio at midnight, 12 o'clock, we've changed. I said, get somebody else. He known to somebody, Mr. Amit Chatterjee, and he spoke to him. Then at midnight, I briefed him the whole film. And I said, this is what I want as a BGM in the film. And then we have given him one reel. Then he prepared a one reel. We went there, checked the whole reel. I said, this theme will work. And whatever BGM right now you will see, the completely BGM which we have made earlier, ये एकदम अलग है। और ये BGM इसके साथ एकदम 100% जा रहा है कि बहुत विदाउट BGM ये फिल्म आपकी एकदम डाउन हो जाएगी, बिकॉज ये
विद वीएफएक्स, विद द सीन, बीजीएम एक फिल्म को ऐसा इम्पैक्ट करके एक लेवल पे लेके जाता है। बिल्कुल। यू आर राइटली सेड जी। ऋषभ भाई, कोई ऐसी हाल फिलहाल की हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसने आपको स्टोरी वाइज इम्प्रेस किया हो, जो आपने देखी हो हाल फिलहाल में? I think the last film that I had really enjoyed was the Stree 1, Stree 2. जी। मुझे लगता है वो, हाँ, I had enjoyed that. हॉरर कॉमेडी में तो मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे लगता है उनकी लिखावट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो लिखते भी अच्छा हैं और परफॉर्म भी ऑफ कोर्स सारे अच्छे ही करते हैं। तो दैट इज या स्त्री 1 एंड स्त्री 2 बोथ एक्चुअली। आकाश भाई, इफ सेम क्वेश्चन गोस टू यू। I think same. I feel more. I don't know. Stree 1 मुझे ज्यादा entertaining लगी थी compared to Stree 2. But yes, I guess Stree ने वो शुरू किया है इनफैक्ट इंडिया में। मुझे लगता है मतलब हॉरर कॉमेडी एग्जिस्ट करता था, बट वो जो रेज आया सडनली, वो आई गेस वो Stree के बाद आया ना। When we are seeing so many producers and so many directors coming with horror comedy post that, and it's so brilliant that India as a country is लविंग दैट जॉनर। हम लोगों को कितना कंटेंट है हॉरर कॉमेडी, मतलब इंडिया में हम बच्चे इतने कितनी आत्माएं प्रेत इनकी बातें करते हैं और हंसी मजाक होता है। हम कई बार देखते कजिन्स का मीटअप होता है घर पे और वो बातें निकलती है, तो वो मजा ही आता है उसमें, हम बातचीत करते हैं। तो आई गेस इंडिया एज अ ऑडियंस रियली लव दैट, एंड आई गेस स्त्री ने वो काइंड ऑफ वो लेके आया काफी टाइम बाद। सो आई गेस स्त्री 1। अच्छा, जब इस तरीके की फिल्म आती है, जोर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इसको अगर बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो इसको बच्चों के लिए कॉमिक्स में तब्दील कर देना चाहिए? ओह, दैट्स अ वेरी नाइस थॉट एक्चुअली यार। ये मैंने सोचा नहीं, बट सर शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, बिकॉज जीतू एंड गुड्डू की जो इक्वेशन है और जोर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें से गॉर या ब्लड वाला पार्ट निकाल दिया जाए, मतलब उसको हल्का कॉमिक या हल्का चाइल्ड लाइक कर दिया जाए, आई थिंक इट कुड मेक फॉर अ ग्रेट कॉमिक यार। इट्स अ वेरी गुड आइडिया सर। yeah, it is fantastic idea। अच्छा, जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, एक चीज जिस पे जोर डालना चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए, आप तीनों से। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 दिन है। 6 फरवरी को पिक्चर जो है वो रिलीज हो रही जी। है। आपके सारा जितना भी आपकी जिंदगी में जोर है, मुझे लगता है आपको इस फ्राइडे पे लगा देना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जाकर पिक्चर देखनी चाहिए, बिकॉज बिलीव मी यू विल हैव अ रियली गुड टाइम। I agree. I completely agree. I think content king होता है आज के डेट में, and I feel we are in current times ऐसी entertaining movie बन रही है, and I think audience को जोर डालना चाहिए इस पे, so that they go and watch it on 6th of February in cinemas. जोर। प्रोड्यूसर सर, बिकॉज आपका बहुत खास प्रोजेक्ट है, व्हाट ऑल यू हैव टू से? Absolutely, I was saying that अभी 2 दिन बाद ही फिल्म रिलीज हो रही है और थोड़ा दुख हो रहा है, बट आई एम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस on 6th Feb the film, people will love it, they'll laugh, they'll enjoy, they'll get entertained। ये हम बहुत जोर से बोल रहे हैं कि हम जोर से श्योर हैं कि आपको जोर से पसंद आएगी फिल्म। थैंक यू, आप तीनों हमसे जुड़े, और हम भी जोर से एक ही बात बोलेंगे, भूत भी कंफ्यूज, इंसान भी हैरान, डरूं या हंसूं, ये सवाल है जोर की जान। और अगर आपको इस जान में कितनी जान है देखना है तो 6 फरवरी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। हालांकि बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि हॉरर है, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया आज निकल के आया, जिसको हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि ही कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉमिक्स और बच्चे उस समय उस चीज को एंजॉय कर पाए। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।